v माइनस यू। आफ्टर रीअरेंजिंग ये बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस, वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जाता है तो हम u प्लस v बाई 2 कर लेते हैं। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें ut 2ut हो गया और ये प्लस ये at स्क्वायर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका संवेदनम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को देखने वाले हैं। इसमें 3 तरीके का इक्वेशन होता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है, वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बारे में आज हम देखेंगे कि कैसे इसको डिराइव किया गया है। तो सबसे पहले ये जो हमारा इक्वेशन है, इसको समझते हैं कि इसमें v क्या है। तो देखिए बच्चों, v है हमारा यहाँ पर, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। जो u है हमारा, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद a जो है हमारे पास वो एक्सेलरेशन है, और जो t है हमारा वो क्या है, टाइम है। तो इसी चीज़ को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार है, ये हमारा कार है और बॉडी है हैविंग इनिशियल वेलोसिटी। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, ओके। और सपोज करते हैं कि इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है और उसके बाद जब ये बॉडी को हम क्या किए हैं, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना। और सो डैट द टाइम आफ्टर t, यानी कि जब ये मोशन में आना शुरू हुआ तो किस प्रकार के मोशन है इसके पास, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है ये। और ये जो है t है, ये t टाइम में इसने इस एक्सेलरेटेड मोशन को अचीव किया है। उसके बाद इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था ये फाइनल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी इसका v है, और जब ये एक्सेलरेटेड मोशन से चल रहा है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसके पास जो कि a है, और t समय में इसने इस चीज़ को अचीव किया है। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे? देखो बच्चों, आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा तो आप क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, ओके, चेंज इन टाइम। नाउ अब ये जो एक्सेलरेशन है ये ए से डी प्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद जो चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में चेंज कैसे दिखाएंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज इन टाइम मतलब टी समय में। तो टी समय में है तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको टी कर लिया। नाउ अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये जो a है वो t के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पर ये v माइनस यू। आफ्टर रीअरेंजिंग ये बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस, है ना आसान। ये जो पहला इक्वेशन है ये बहुत ही आसान इक्वेशन है। इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि कैसे ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया। तो इस तरीके से करते हैं, ओके। और यही हमारा कौन सा है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ओके। और ये रिलेशन किसमें बताता है, ये रिलेशन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में ये रिलेशन को बताता है, ओके बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों वो है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, ओके। चलिए, तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज क्या है कि सपोज अ बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी। अगर बॉडी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि u है, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसके पास a है फॉर टाइम t समय के लिए। ये हमारा बॉडी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी इसका v है, और इसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है जो कि उसने t टाइम में अचीव किया है।
नाउ so that its final velocity becomes v. okay, now let the distance. अब कहता है कि ये इस इनिशियल से फाइनल में आया, इसके पास एक्सेलरेटेड मोशन में है और t टाइम में इसने इस एक्सेलरेटेड मोशन को अचीव किया है। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये a से डिस्टेंस को कवर किया है। a से डिस्टेंस बोल सकते हैं, a से डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ओके, हालांकि होता ये डिस्प्लेसमेंट ही है, बट हम डिस्टेंस भी कंसीडर कर लेके चलते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, और इक्वेशन हमारे पास क्या है यहाँ पर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर एस क्या है आपका, एस आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, यू क्या है आपका, ये इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है आपका, ये आपका टाइम है, ये ए क्या है आपका, ये एक्सेलरेशन है। ओके, और ये यही चीज है ना, एक्सेलरेशन है। ओके, नाउ अब इससे पहले हम समझेंगे, देखिए हमने दो चीज, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकालने का दो इक्वेशन है। देखिए, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। मीन है ये वेलोसिटी का। ये कब होता है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है, जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं और उस समय हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जाता है, तो हम यू प्लस वी बाई टू कर लेते हैं। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें तो कभी वेलोसिटी बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज निकालने का मतलब कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन बन गए। ये मेरा पहला इक्वेशन है और ये मेरा क्या है, दूसरा इक्वेशन है। अब इस दूसरे वाले इक्वेशन को हम, अगर टोटल डिस्टेंस को हम एस ले लूँ और टोटल टाइम को मैं टी ले लूँ, तो फिर ये मेरा, इसको हम दूसरा इक्वेशन, मतलब उसी रिप्रेजेंटेशंस को, है ना, हमने ये कह दी। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर लेते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ऊपर करके इसको। अगर मैं बात करूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, होगा क्या यहाँ पर कि एस बाई टी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ। तो ये हो गया आपका 2s और ये वी टी प्लस ये यू टी हो गया। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, अब क्या करना है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। तो जहाँ v है मैं वहाँ पर u प्लस ए टी लिखता हूँ। ओके, और ये t हो गया। और यहाँ पर ये यू टी है। नाउ ये 2s है, यहाँ पर ये यू टी हो गया, यहाँ पर ए टी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये यू टी हो गया। ये तो हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। 2s इज इक्वल टू यू टी 2 यू टी हो गया, और ये प्लस ये ए टी स्क्वायर हो गया। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 है इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ। अगर इसको नीचे लाऊंगा तो ये इसको भी डिवाइड करेगा और ये ए टी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हुआ यू टी और ये हो गया हाफ ए टी। तो हाँ बच्चों, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये आपका प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? ओके, मैंने दोनों इक्वेशंस के हिसाब से, मैंने दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने जो किया है उस हिसाब से मेरा एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये भी बहुत इजी था, जिसमें हमको बस सिर्फ एवरेज जो वेलोसिटी होता है u प्लस वी बाई टू, जो कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है तो वहाँ पर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, जिसमें हम टोटल डिस्टेंस s लिया था और t लिया।
बस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, और उसके बाद हमने वही प्रोसेस अपनाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये वी टी हो गया, ये यू टी हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो मोशन का इक्वेशन पहला है, v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, वहाँ पर हमने v की जगह ये u प्लस ए टी रख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, देन आफ्टर ए टी स्क्वायर, और ये u t 2ut हो गया, और ये ए टी स्क्वायर। नाउ यहाँ से ये जो 2 था ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 रह गया, और दैट्स वाई कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ अब हमारा जो सबसे लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि है थर्ड वाला इक्वेशन। ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपके पास? तो बच्चों देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो इसको हमें प्रूव करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो हमने अभी बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको प्रूफ कर देंगे। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर जो ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, अब अगर मैं बात करूँ कोई t है तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये v है, u आएगा माइनस में, ये ए टी है, अब मैं t छोड़ दूंगा तो ये कहाँ आएगा? ये नीचे आएगा। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस t की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में रखना है। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, यहाँ से जो मैंने t निकाला है, ठीक है ना, इसको कंसीडर कर लीजिए, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और इसी चीज को मैंने यहाँ पर पुट अप कर दो, इस t की वैल्यू को मैं यहाँ सेकंड में रखने वाला हूँ। ओके, तो क्या है हमारे पास, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ बच्चों, अब देखते हैं हम लोग u सॉरी, ये h हो गया, ये u है। ओके, t क्या वैल्यू रखना है हमें? हाँ, v माइनस यू बाई ए, मुझे यही रखना है, प्लस यहाँ भी 1 बाई ए, और t की वैल्यू में मुझे v बाई यू बाई ए रखना है, इसका स्क्वायर हो गया। नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आप कैसे कर सकते हैं, इसको u भी कर लेना है, और ये क्या हो गया आपका, ये यू स्क्वायर हो गया। ओके, और ये हो गया आपका a। नाउ प्लस यहाँ पर 1/2 a हो गया। अच्छा, ये अगर मैं बात करूँ इसको कैसे कर सकते हैं, ये v माइनस यू का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, v माइनस यू का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, a स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, ओके, a इक्वल टू क्या है, क्यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, अच्छा यहाँ से एक a से एक a कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये 2a हो गया, और ये v माइनस यू का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका प्रोसेस है। ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2uv और बाई 2a। नाउ अब मैं एलसीएम ले लूंगा इसका, तो 2a एलसीएम आएगा, तो ये तो सारे के सारे टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, माइनस ये 2u स्क्वायर प्लस जो ये है वैसे ही रह जाएगा, 2uv। ओके, 4uv, और ये आपका v स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर बाई 2a। ओके ओके ओके, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, ये 2u भी हो गया।
ओके, माय मिस्टेक थोड़ा सा। ये आपका यू भी हो गया माइनस यू स्क्वायर हो गया, और ये हो गया, और नाउ ये 2a है, और ये भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो अब अगर मैं यहाँ पर अब एलसीएम लेता हूँ तो ये आपका 2a हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ अब ये भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और माइनस 2u भी। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये 2u भी से 2u भी कैंसिल हो गया, ये 2u स्क्वायर है और एक स्क्वायर है, यू स्क्वायर है, तो 2u स्क्वायर में से एक यू स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस यू स्क्वायर, और ये प्लस आपका भी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2a। नाउ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये 2as हो जाएगा, इसको रीअरेंज करके लिखूं तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और यही हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, तो बस इसमें भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन था, जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा था पहले से ही, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक मिनट, अब बेटा जी देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जहां से टी की वैल्यू निकाला हमने, फिर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टी की वैल्यू को मैंने इसमें पुट अप कर दिया, पुट करने के बाद हमने सॉल्व करके ये हमारा जो इक्वेशन आया, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, तो ये बेहद सिंपल और आसान है, तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली नहीं है ना। हाँ, इसमें होगा क्या कि हम अगले क्लास में क्या करेंगे, ग्राफ के तरीके से, ग्राफिकल तरीके से हम क्या करेंगे कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे इसको करना है। और ये तो ऐसे थ्योरेटिकल था, हमने कॉन्सेप्ट के बेस पर, कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर दिया। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, तो वेलोसिटी बाई टाइम। When you divide velocity by time, what you get acceleration. Okay, so let's start। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, ओके हमारे पास है ये ग्राफ, और ये ग्राफ है बच्चा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है ना, ये कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पहले इस ग्राफ को समझ लीजिए, फिर बहुत आसान हो जाएगा। देखो बच्चों, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये मीटर पर सेकेंड में हमने वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को लिया, और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को लिया, जो कि टाइम किस में है बच्चों, टाइम सेकेंड में है। देखो मैंने ये जो ग्राफ बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो उसका स्लोप, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप होता है मुझे एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन। ओके ना, वीटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ये स्लोप। बच्चों यहाँ देखो, मैंने ग्राफ यहाँ से बनाया है, और मैंने ग्राफ इसमें यहाँ से कुछ ऊपर से बनाया है, वाई एक्सिस के ओरिजिन से नहीं, कुछ थोड़ा सा ऊपर पॉइंट से बनाया है। ठीक है ना, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो बच्चों इस फिगर में डिफरेंस यही है इस ग्राफ में कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होने वाला है, 0 है। यहाँ पर बॉडी के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है अदर देन 0, 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ओ ए, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। और चूंकि आप बताइए कि क्या ये रेक्टेंगल जैसा नहीं है या नहीं, तो रेक्टेंगल जैसा है, तो बताओ कि अगर ये जो रेक्टेंगल का साइड है ओ ए, क्या ये सी डी के बराबर नहीं है ना, सी डी के बराबर है ना। चलिए, इसका मतलब ये अगर u है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा u हो जाएगा, सिंपल। ओके, अगर यहां से यहां तक मेरा t है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका t हो जाएगा। ओके, नाउ अब देखिए, ये जो मेरा पूरा देखो यहां से यहां तक u है, अगर मैं इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं y पर, ठीक है ना, और इसको नाम देता हूं मैं e, नाम दे देता हूं, ठीक है ना, e। तो बताओ ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये फाइनल वेलोसिटी होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहां तक बॉडी जा करके अपना, यहां तक हमने पोजीशन को देखना है, वेलोसिटी को देखना है, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया।
तो जैसे ये साइड है वैसे ही इधर भी हो गया, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब बताओ बच्चों कि अगर मुझे ये CD में से मुझे BC को निकालना है, तो मैं पूरा क्या करूंगा, मैं पूरा BD में से मैं CD को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, V माइनस U आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये जो है ये आपको एक्सेलरेशन देने वाला है, तो मुझे पहला जो इक्वेशन है ना, ये जो पहला इक्वेशन है V इक्वल टू U प्लस AT, मुझे इसको डेराइव करना है। तो समझिए मुझे काम करना है इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। देखिए बच्चों अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, ये स्लोप है, ठीक है ना, ये स्लोप आपको क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन। स्लोप क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन। और इस स्लोप को निकालेंगे कैसे, तो ये जो परपेंडिकुलर है BC है ना, परपेंडिकुलर है BC, इसको हम क्या कर देंगे, इस बेस से डिवाइड दे देंगे। मतलब BC बाई AC हमें क्या देने वाला है, स्लोप, और वो स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि मैं इसको A लिख सकता हूं, और BC क्या है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी है, V माइनस यू। तो यहां पर BC की जगह मैंने क्या रख दिया, V माइनस यू। ओके, नाउ AC क्या है हमारे पास, AC है हमारे पास टाइम। अब आगे जब मैं करूंगा तो यहां पर देखिए ये AT हो गया, और ये क्या हो गया, V माइनस यू। और जब मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। सिंपल, कितना आसान था। बस ग्राफ समझना है, ग्राफ समझना है, और ये बस ग्राफ समझ लेना है। और एक्सेलरेशन आपको स्लोप देने वाला है, स्लोप निकालने के लिए हम BC बाई AC कर लेंगे, दैट्स इट, कहानी खत्म। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको, ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। और बेहद आसान कंसेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मेरा ग्राफ मेथड से हो गया। आगे का भी मुझे इसी तरीके से देखना है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये जो था ये मेरा क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इक्वेशन है। देखिए यहां पर देखिए सेम चीज है, ये मेरा क्या निकलेगा, V माइनस यू निकलेगा, ठीक है ना, ये T है। ओके, तो देखो बच्चों होता क्या है कि अगर मैं बोलूं कि अगर आपको क्या करना है कि देखो यहां पर दो फिगर बनना है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, फिगर 1 और ये फिगर 2। समझिए फिगर 1 आपका ट्रायंगल है, फिगर 2 आपका रेक्टेंगल है। तो अगर मैं ये पूरा का पूरा एरिया निकाल लूं तो क्या मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है। तो मैं इस पूरे जो स्लोप जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ का एरिया निकालने जा रहा हूं, ठीक है ना, इस पूरे ग्राफ का मैं एरिया निकालने जा रहा हूं। इसमें दो फिगर है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो मुझे क्या निकालना है, एरिया, है ना, किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OACD, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, है ना। बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप क्या ले गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या रिप्रेजेंट होगा, ऐसे से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बच्चा, 1/2 इंटू बेस क्या है मेरा, बेस AC है, और हाइट क्या है मेरा, हाइट BC है। OACD तो OA इंटू AC, आप किसी को भी ले सकते हो, OA इंटू AC। यस, AC क्या है आपका, AC आपका टाइम है, और BC क्या है आपका, BC, ये BC देखिए V माइनस यू है, तो V माइनस यू, और प्लस OA क्या है, OA आपका देखिए OA आपका U है, और OC क्या है, OC कहाँ गया, OC, अबे OC कहाँ गया, सॉरी AC होगा, ठीक है ना। तो AC क्या होगा आपका, AC टाइम है,
चलिए अब देखिए, देखो बच्चों ये v माइनस यू है। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, v माइनस यू बाई टी, वो हमें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। तो अगर मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ कि v माइनस यू, नीचे में t है नहीं और हमको नीचे में t चाहिए, तो नीचे में मैंने t से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं डिवाइड किया हूँ तो t से मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आपका ut है तो ये आपका क्या हो गया, ut हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये v माइनस यू बाई टी, देखो एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो t इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई टी, तो क्या हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया। और v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सलेशन होता है। और ये प्लस क्या हो गया, ये ut हो गया। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब मैं जब इसको लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अरेंज करके ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बन गया, है ना। बहुत आसान, कुछ नहीं करना था, एरिया निकालना था। एरिया निकालने नहीं आ गया क्या, ट्रायंगल का एरिया है और क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है, दोनों को जोड़ देना है, सिंपल। इज इट ओके। तो ये हमारा सेकंड डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन रहा। नाउ अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वही फिगर है, सेम फिगर है। देखो बच्चों कुछ नहीं करना है इसमें। देखो तुम ट्रापीजियम के बारे में जानते हो क्या, ट्रापीजियम में दो साइड्स पैरेलल होते हैं और दो साइड्स क्या होते हैं, नॉन पैरेलल होते हैं। और बीच में क्या होता है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये पैरेलल साइड्स हैं और ये नॉन पैरेलल साइड्स है। ओके, तो क्या आपको ये फिगर, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं, अगर मैं देखो यहाँ से मैं इसको ढक देता हूँ, तो आपको लगता नहीं है, इसको भी हटा दूं तो क्या लगता नहीं है कि ये वाला जो है, ये वाला, ये ऐसे, ये आपका ट्रेपीजियम बना है और ये जो है ये इसका हाइट है ना। ओके, इसको भी हाइट कह सकते हैं, इसको भी हाइट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैरेलल साइड्स है तो आपस में बराबर होगा। सॉरी, इक्वल साइड्स भी है, रेक्टेंगल भी है। तो ये सारी कहानी है। तो देखो सिंपल है, इसमें भी क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम निकालने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा एरिया निकाल देते हैं, एक साथ ही निकाल देते हैं। पिछले वाले में हमने अलग अलग करके निकाला था, लेकिन इस बार में मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का निकाल दे रहा हूँ एक ही बार में। तो पूरा का निकालूंगा तो क्या आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू क्या, हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या, हाइट। अब देखो यहाँ पर एच इज इक्वल टू 1/2, पैरेलल साइड कौन है बेटा बताओ, ये वाला पूरा और ये वाला। तो ये क्या है आपका, पूरा का पूरा BD है, प्लस ये क्या है आपका, OA है, OA, कोई दिक्कत नहीं। हाइट क्या है हमारा, हाइट, तो हाइट तो मेरा ये है, AC ले सकते हो या फिर तुम OD भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब H इज इक्वल टू 1/2, BD क्या है हमारा, BD पूरा का पूरा मेरा V है, तो मैंने पूरा V लिख दिया। OA क्या है हमारा, OA, U है, क्या है, U है। और AC क्या है, AC क्या है मेरा, टाइम है। ओके, यहां तक हमने पहुंच गया, लगता है कि कुछ होने वाला है। ओके देख बेटा समझो, यहाँ देखो V प्लस U बाई, देखो यहाँ पे ये T है, क्या है ये T, देखो T है ना। देखो तुम लोग क्या पढ़े हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, V माइनस यू बाई टी, यस या नो, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो अगर मैं ऐसा करता हूं कि T को, मैं इसी को अगर T को ऐसे लिख दूं तो V माइनस यू बाई A आएगा या नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर मैं इस T की वैल्यू को यहां रख दूं तो ये क्या लिखाएगा, V माइनस यू और डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। देखो ये भी नीचे, ये भी नीचे, हम भी नीचे तुम भी नीचे, देखो 2A हो जाएगा, 1/2A इंटू, देखो ये कभी पढ़े हो क्या,
ऐसा कभी पढ़े हो क्या? ऐसा देखो ये a प्लस बी है, a प्लस बी है और a माइनस बी है। एक बार जोड़े है, एक बार घटाइले है। अरे एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, मतलब एक बार जोड़े जोड़े, एक बार घटाइले घटले जा रहा है। तो इसको क्या लिखते हैं? कहते हैं कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को साथ में घटा दीजिए। तो क्या आपको यहाँ नहीं लग रहा है v प्लस यू और v माइनस यू एक बार जोड़े जोड़े, एक बार घटेले घटेले, यानी कि एक बार प्लस में है दोनों, एक बार माइनस में है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए ये मल्टी डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2as हो जाएगा। और ये क्या है? v स्क्वायर माइनस ये यू स्क्वायर है। अब इसी को अरेंज करके लिखिएगा तो क्या लिखिएगा आप? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कहानी खत्म। अरे बोलो, मजा आया क्या? तो बहुत आसान है, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले वाले के लिए हमें क्या करना था? स्लोप निकालना था। सीधे स्लोप निकाला, बी सी बटा ए सी भी माइनस यू बाई टी क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। यहाँ से क्या निकल गया बउआ? भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वाले में क्या रहा? इसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें लेंथ गुने ब्रेथ करके निकाल दिया। दोनों को अलगे अलगे, मतलब दोनों को अलग अलग जोड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हमने कंप्लीट ट्रेपीजियम का ही एरिया एक बार निकाल दिया और वहां से मैंने क्या निकाल दिया? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को निकाल दिया, ठीक है ना। तो आई थिंक कि ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का, सर्कुलर मोशन। कितना मोशन है बेटा? सर्कुलर मोशन। देख बउआ समझो एगो चीज, देखो ये क्या है? अरे बोलो, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। ABCD है, क्या है ये? ABCD। सर ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। चलो बउआ, सर ये पंच तत्व है सर। नहीं, पंच तत्व नहीं है बउआ, ये आपका क्या है? पेंटागन है, ठीक है ना। ये आपका हेक्सागन है, ठीक है ना। ये आपका हेप्टागन है, ठीक है ना। अब नहीं बनाऊंगा, थक गया यार, बहुत बनाना पड़ता है। देखो इधर देखो, अरे यार तुम कहाँ देखो, यहाँ पर एक बॉडी है बेटा, ठीक है। ए से कहाँ गया? बी, बी से कहाँ गया? सी, सी से कहाँ गया? डी, डी से कहाँ गया? कितनी बार ये, कितनी बार है ना? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 4 बार। देखो ये 1 2 3 4 5, ये 6 बार, ये 7 बार। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही रास्ता मुड़ता है, ठीक है ना, जैसे ही पाथ डायरेक्शन चेंज हुआ, वहां पर वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं होगा? अरे बोलो, वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर आपको मुड़ना है, डायरेक्शन चेंज करना है, तो वेलोसिटी को तो चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस साइड्स को और कम करते चल जाऊं, कम करते चला जाऊं, इतना कम कर दूं कि ये किसका फॉर्म ले ले? ये सर्कल का फॉर्म ले ले। बोलो सर्कल्स क्या होता है? वो बहुत सारे डॉट्स, है ना, इन्फिनाइट डॉट्स को जब हम मिलाते हैं ना, तब जाकर के क्या बनता है? वो सर्कल बनता है। और जब बॉडी इसी पाथ पर मूव करना शुरू करता है, जब बॉडी इस पाथ पर गोले 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 घूमेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज बेटा पढ़ना है हमको कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। समझिए, कहता है कि एक पार्टिकल है जो मूविंग करता है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, चेंजेज इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअसली। वही चीज यहाँ पर डिस्कस किया गया। देखो डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, साइड्स कम कर दिया तो हर पॉइंट पे ये अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करने का मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है? ये चेंज। जब वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या मिलता है हमको? एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि जब सर्कुलर पाथ पर बॉडी चलता है तो वो कैसा होता है? वो एक्सेलरेटेड होता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी इज देयरफॉर नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अभी सी बात है। हर डायरेक्शन चेंज होता है ना, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट का, बॉडी का, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इवन इफ इट स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड तुम रख लो कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सर्कुलर पाथ है, मान लो ए पोजीशन पर है,
ये 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, तो स्पीडवा तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन बेटा इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, तो इफ इट इज इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, तो सर्कुलर मोशन इज देयरफॉर एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, या यूं कहें कि एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वो किस पर होता है? सर्कुलर पाथ पे होता है। तो मान लेते हैं कि कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, और वो सर्कुलर जो पाथ है उसका रेडियस क्या है? आर है। रेडियस क्या है उसका? आर है। और कौन सा स्पीड है, कौन सी वेलोसिटी है? तो वी वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है। अब बेटा जी वो ट्रेवल कर रहा है तो टाइम तो लगेगा, बिना टाइम का तो कुछ होता नहीं है, तो टाइम लगेगा। तो टाइम क्या है बेटा? टी। तो कहता है कि उस सर्कुलर पाथ पर अगर वेलोसिटी हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? अगर मान लेते हैं कि बॉडी यहाँ है, बॉडी यहाँ है, देखो मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, मैं पिंकी पोंकी पिंकी, देखो यहाँ से मैं इसको किया, एक चक्कर लगाया। एक चक्कर लगाने का मतलब क्या? अरे बोल बोल, क्या? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बताना पड़ेगा हमको, बोलो तो 2 पाई क्या होता है? आर। और सरकमफेरेंस का मतलब क्या हो गया? चेला, बताओ ना रे। अरे डिस्टेंस ही तो है बउआ, ये एक्चुअल डिस्टेंस ही तो कवर किया है। तो बउआ हमको स्पीड ही निकालना है, तो स्पीड को क्या करते हैं? डिस्टेंस को टाइम से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। देखो डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया है? 2 पाई आर। डिवाइड किससे किए हैं? टाइम से। तो हमको क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। यानी कि जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है और उसको स्पीड चाहिए आपको, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, और यही सर्कुलर मोशन है आपका। ओके, तो बच्चों ये रहा हमारा डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, जो कि आज फाइनली फिनिश होता है। ओके, अगले वीडियो लेक्चर में अगले से हम जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स, है ना, एंड लॉज ऑफ मोशंस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, बहुत मजेदार जॉब। इसमें चूंकि देखो ये काइनेटिक्स का पार्ट था, ठीक है, काइनेमेटिक्स का पार्ट था, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में समझ रहे थे। वहां पर जाके हम समझेंगे कि अच्छा मोशन का कारण क्या होता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ कोई कॉज नहीं जानना है, सिर्फ जाना कि हाँ मोशन, बॉडी चल रहा है, काहे चल रहा है, उसका जानकारी अगले चैप्टर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए, चाहे इलाहाबाद रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है, नॉलेजेबल तो है ही, तो आपको इससे नॉलेज लेना है। ओके, और सब्सक्राइब प्लस लाइक्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।